हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे हिस्ट्री स्पेशल का पार्ट 4 है। इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं इतिहास में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इतिहास जानने के लिए हमें किन किन स्रोतों से जानकारी लेनी पड़ती है, ठीक है। यानी इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। देखिए कि इतिहास जानने के स्रोत में पहला पॉइंट है खुदाई से प्राप्त अवशेष, ठीक है। खुदाई से प्राप्त अवशेष के लिए जैसे कोई मान लीजिए कोई भी हिस्टोरियन था, वो क्या करते थे, खुदाई करते थे और खुदाई से उनको कोई चीज़ मिल गई, जैसे मान लिया औजार मिल गया या कोई अवशेष मिल गया, तो उस अवशेष को क्या करते थे, कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा उसकी आयु को पता करते थे और उसकी आयु का पता करके वो ये ज्ञात करते थे कि यह कितने वर्ष पुराना है, ये प्राग ऐतिहासिक काल का है या आद्य ऐतिहासिक काल का है। उसके एज को डिसाइड करके ये मानते थे कि ये प्राग ऐतिहासिक काल का है या आगे आद्य ऐतिहासिक काल का है, ठीक है। तो वही पहला पॉइंट्स है कि खुदाई से प्राप्त अवशेष, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है अभिलेख, ठीक है। अभिलेख का मतलब ये है कि प्राचीन काल में बहुत सारे राजा ऐसे हुए थे जो क्या करते थे, अपने शासन काल में किए गए कामों को, ठीक है, अपने शासन के दौरान किए गए महत्वपूर्ण काम को कहीं ना कहीं पत्थर पे लिखवाते थे और उसको जगह जगह गड़वा देते थे ताकि उस रास्ते से जो भी उसका प्रजा जाए तो उसके द्वारा किए गए उद्घोषणा को पढ़ सके और राजा के बारे में जाने, ठीक है। इस क्रम में एक अशोक भी एक महान राजा था जो क्या किया था, अपने द्वारा लिखे गए अभिलेखों को बहुत ज़्यादा जगह गड़वाया था। अब देखिए यहाँ पे अभिलेख है कितना प्रकार का, अभिलेख है या पत्थर के लेख है 3 प्रकार का। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। अब यहाँ देखिए तीनों का तीनों क्या है कि पत्थर का लेख ही है। शिलालेख मतलब क्या था कि शिलालेख 2 प्रकार का था, एक था लघु शिलालेख, एक था विशाल शिलालेख। मतलब कहीं कहीं क्या था, बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है, उसी पे लिखवा दिया और वहीं छोड़ दिया गया। और कहीं पे क्या था कि छोटा सा शिलालेख था, मतलब पत्थर का छोटा सा टुकड़ा लिया, उस टुकड़ा पे लेख लिखवाकर और कहीं जाके जगह गड़वा दिया जाता था, ठीक है। अगला पॉइंट है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का मतलब ये था कि मान लीजिए कोई बड़ा सा पिलर है, मंदिर का है, तो उस मंदिर के पिलर पे क्या कर राजा अपने बारे में लिखवा दिया करते थे, ओके। तीसरा है कि गुहा लेख। मान लीजिए प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे गुफा भी थे जिसके अंदर में क्या कहते लेख का प्रमाण मिला है, तो राजा क्या करते, जैसे मान लीजिए कोई आदमी उस रास्ते से गुजर रहा होता था, उसको कहीं विश्राम करने के लिए रुकना पड़ता था, तो क्या मान लीजिए गुफा में रुके तो बैठने क्रम में क्या करते थे, राजा उस गुफा में जो लिखवाते थे उसको क्या करते थे, वो पढ़ लेते थे। इसलिए ये क्या करते थे, गुहा लेख लिखवाया गया था। अब यहाँ है कि पत्थर के लेख को पढ़ने का जो मेथड है या उसका जो अध्ययन करने का जो तरीका है उसको बोला जाता है पैलियोग्राफी, ठीक है। पत्थर के लेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पैलियोग्राफी कहलाता है, ओके। नेक्स्ट अगला पॉइंट मेरा तीसरा है सिक्का, कॉइन्स, ठीक है। कॉइन्स मतलब प्राचीन काल से में क्या कौन कौन से कॉइन्स मिले और कॉइन्स से में किस किस राजा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि कॉइन्स का अध्ययन कहलाता क्या है। कॉइन्स का अध्ययन कहलाता है न्यूमेस्मेटिक्स। कॉइन्स का अध्ययन कहलाता है न्यूमेस्मेटिक्स। अब देखिए यहाँ पे प्राचीन काल में सिक्का जो चलता था वो सबसे पहले मिट्टी का सिक्का चलता था, फिर चमड़ा का सिक्का चला था। लेकिन इतिहासकारों ने सिक्का उसी को माना है जो क्या करता था, मेटल का बना हुआ था। मतलब जितना भी मेटल का बना हुआ कॉइन्स है उसी को क्या करते थे इतिहासकार कॉइन्स माने हैं। जैसे मान लीजिए कोई पहले था शीशा का सिक्का भी चला था, 7वां शासक चलाए थे, ठीक है। अब कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि मिट्टी का सिक्का भी चलाया गया था। तो वही इतिहासकार जो है सबसे पहले ये कहना था इतिहासकार, सिक्का वही है जो क्या था किसी ना किसी मेटल का है। तो वही भारत से जो पहला सिक्का प्राप्त हुआ है वो पहला सिक्का है आहत सिक्का, ठीक है। भारतीय आहत मुद्राएं या इसी को बोला जाता है पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है, पंच मार्क्ड कॉइन्स, ओके। अब यहाँ है कि इसी से क्या करते हैं इतिहास के बारे में हमें इससे भी जानकारी मिलता है। अगला पॉइंट है यात्रा विवरण। 4th पॉइंट है यात्रा विवरण। और एक पॉइंट है कि आहत सिक्का जो मिला है वो माना ये जाता है कि 5वीं शताब्दी सेंचुरी BC का है, ठीक है, यानी 5वीं 6वीं शताब्दी
BC का है ये कौन सी आहत सिक्का। अगला पॉइंट से फोर्थ कि यात्रा विवरण। यात्रा विवरण में देखिए हम क्या पढ़ते हैं कि भारत में कौन कौन से विदेशी भारत आए, यहाँ का शिक्षा, यहाँ पे आके शिक्षा ग्रहण किए और क्या किए, भारत के बारे में क्या कोई ना कोई पुस्तक को कंपाइल करके चले गए। ठीक है, यात्रा वृत्तांत का मतलब ये होता है जो विदेशी यहाँ पे आए वो यहाँ भ्रमण करके कोई ना कोई पुस्तक लिख के गए हैं, उस पुस्तक को बोला जाता है यात्रा वृत्तांत। देखिए यात्रा वृत्तांत लिखने वाले कुछ इतिहासकार ये सब थे। पहला था मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जो क्या लिखे थे, इंडिका लिखे थे। मेगास्थनीज इंडिका लिखे थे। अगर बोल दे कि मेगास्थनीज किसके शासन काल में थे तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे। दूसरा क्या था, फाहियान। ठीक है, फाहियान जो था लेके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे। मेगास्थनीज यूनानी लेखक थे जबकि फाहियान क्या थे, चीनी थे, और फाहियान थे प्रथम चीनी लेखक थे। ठीक है, दूसरा था वेनसांग का दूसरा चीनी यात्री था जो क्या लिखा था, जो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। ठीक है, देखिए मेरा अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट। ठीक है, पांचवा पॉइंट है स्मारक। स्मारक का मतलब ये है कि प्राचीन काल में राजाओं ने बहुत सारे स्मारक बनाए थे। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, इतिहास के बारे में उससे भी हमें जानकारी मिलता है। इससे पहला है कि सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दूसरा भितरगांव मंदिर जो कानपुर में है। तीसरा है अजंता और एलोरा की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है। फोर्थ है लाल किला एवं ताजमहल। ये सब क्या है कि ये सब मध्यकालीन भारत में बनाया गया था, लेकिन जब ये सब क्या है कि ये सब प्राचीन भारत में ही बनाया गया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अगला पॉइंट है छठा में लिटरेरी सोर्सेज है, मतलब साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला धार्मिक, दूसरा होता है गैर धार्मिक। धार्मिक का मतलब ये होता है कि इतिहास के मतलब साहित्यिक स्रोत से जिस स्रोत से हमें धर्म के बारे में पता चलता है उसके बोलते धार्मिक। ठीक है, और जिसे धर्म के बारे में पता नहीं चलता है, कोई ना कोई राजा के बारे में पता चलता है, उसकी जीवनी के बारे में पता चलता है, उसको बोलते हैं गैर धार्मिक। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साहित्यिक स्रोत का दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला है धार्मिक, दूसरा है गैर धार्मिक। अब धार्मिक में देखिए हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए वेद हो गया, वेदांग हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, सब क्या है कि ये धार्मिक स्रोत हैं, इतिहास के धार्मिक स्रोत हैं। दूसरा अगर बोलते हैं कि गैर धार्मिक स्रोत कौन कौन सा है, तो गैर धार्मिक स्रोत में हो जाएगा जैसे मान लीजिए इंडिका, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है राज तरंगिणी, तीसरा चौथा हो जाएगा हर्ष चरित्र, और पांचवा हो जाएगा हुमायूंनामा। ठीक है, ये किसी ना किसी राजा के बारे में लिखा गया है या किसी ना किसी राजा के शासन काल के बारे में लिखा गया है। ठीक है, वही यहाँ पे इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, तो हम आज की वीडियो में हम ये बता चुके हैं कि इतिहास के जानने के लिए हमें क्या क्या स्रोत से जानकारी लेना पड़ता है। इसके अलावा देखिए कुछ और भी मतलब हिस्टोरियन थे या कुछ यात्री थे जो क्या किए थे, अपना विवरण लिखे थे। चूँकि मेनली हमको समझाना आपको ये था कि इतिहास जानने के लिए हमें किन किन स्रोत से जानकारी मिलती है। जब क्लास आगे बढ़ेगी तो हम क्लास में बता देंगे कि और कौन कौन से मतलब यात्री आए थे या कौन कौन सा क्वाइन चलाया था, कौन शासक ऐसा था। इससे बोला जाता है कि सबसे पहले पहला शासक ऐसा कौन था जो क्या सोना का सिक्का चलाया था, तो पहला माना जाता है कि पहला शासक मिनांडर था। मिनांडर था जो सबसे पहले क्या था कि गोल्ड कॉइन्स चलाया था। ठीक है, अगर बोल दे क्या कि इंडिया में कौन चलाया था, इंडिया में पहला था क्या कि शासक जो था लेकिन जो इंडियन लिपि में चलाया था वो था भीमकदफिस। भीमकदफिस पहला कुषाण शासक था जो क्या था इंडिया में भारतीय शैली में सोने का सिक्का चलाया था। ओके, ये हो गया कॉइन्स वाला। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो जैसे मान लीजिए अभिलेख पढ़ेंगे तो अभिलेख में देखेंगे कौन कौन से राजा कौन कौन से अभिलेख लिखवाए थे। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट स्मारक आगे पढ़ेंगे। स्मारक भी कुछ और एक्स्ट्रा स्मारक दिए गए जो राजा अलग अलग लिखवाया गया है, कुछ स्मारक बनाया गया है। मेडिवल हिस्ट्री मुगल शासनकाल बहुत ज़्यादा ही क्या क्या था स्मारक बनाया गया था। जिसे शाहजहां के शासनकाल क्या बोला जाता है, वास्तुकला का स्वर्ण काल बोला जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा स्मारक किसके शासनकाल में बनाया गया था, मध्यकालीन समय में, तो क्या बनाया गया था शाहजहां के शासनकाल को। ओके, साहित्यिक स्रोत में जैसे हम यहाँ जैसे मान लीजिए जो धार्मिक स्रोत पढ़ते हैं वेद वेदांग पुराण सब का सब कहाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य में। ठीक है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, उसमें ये सब के बारे में पढ़ेंगे किस तरह अपने इंडिया में आर्य लोग आए थे और अपने इंडिया में मतलब यहाँ की थे पुरानी सभ्यता, उसको समाप्त करके वो अपनी सभ्यता खुद बनाए थे वैदिक सभ्यता। ठीक है, और अपना क्या थे वेद चलाए थे, अपना पुराना नया अलग पद्धति लाए थे। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हम क्या कर देंगे, क्लास स्टार्ट कर देंगे
कि कौन कौन से पॉइंट शुरुआत करना है। पहला पॉइंट कल से रहेगा क्या चीज़, जैसे मान लीजिए स्टोन एज। स्टोन एज की मतलब क्या क्या पढ़ना पड़ता है, स्टोन एज कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। कल के वीडियो में हम ये बताएंगे कि स्टोन एज से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।